अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहरियत होंगे और यकीनन हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोगों को ज़रूर मिलता होगा। नाज़रीन करम, आज की वीडियो बड़ी अहम होने वाली है और ये वीडियो तमाम उन लोगों के लिए जो लगता है दिखने में बहुत मोटे हैं, क्या वो मोटापे का शिकार हैं या नहीं। आज की इस वीडियो में मैं एक आपको छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। एक डॉक्टर साहब हैं, वो आपको बाकायदा बताएंगे कि आप मोटेपन यानी कि मोटापे में आते हैं या नहीं, और कितनी अगर आपकी वेस्ट है वो हो तो आप मोटापे में आते हैं, और आपकी जो हेल्दी लाइफ है उसके हवाले से बहुत सारे टिप्स भी आपको वो देंगे। मोटापे को कम करने का तरीका भी शायद आपको बताएंगे। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोग अपने मोटापे को कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एक चीज़। दूसरी ये बात, और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस वीडियो के बाद क्या आपको लगता है कि आप मोटे हैं, क्या आपको लगता है कि आपको मोटापे की बीमारी है, और कौन कौन बंदा ये कोशिश करता है, ये करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आज के बाद अपने मोटापे को कम करने की कोशिश करूंगा। थोड़ी सी वेस्ट मेरी भी बढ़ गई है, लेकिन क्या है, लॉकडाउन की वजह से, घर में रहने की वजह से ऐसा सीन हुआ है। लेकिन क्या है कि इस लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद डेफिनेटली हम लोग अपनी पुरानी रूटीन में आ जाएंगे, और वो इंसान जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करता है, वो इंसान जो रेगुलर बेसिस पे अपनी खाने पीने की जो टाइम टेबल है उसको सेट रखता है, तो वो कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होता। लेकिन फिर वही बात है कि क्या आप मोटे हैं, क्या आप मोटापे का शिकार हो चुके हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी ये वीडियो, और इसके बारे में जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसको खुद पे फॉलो कीजिएगा। आप एक दर्जियों वाला टेप जो है वो वॉशरूम के अंदर लटका लें। अब ये मैं इशारा इधर इसलिए कर रहा हूँ कि नाफ के लेवल से आपने अपना पेट नापना है, और किसी भी मर्द की जो पेट की मोटाई है वो 35 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और किसी भी खातून की जो पेट की मोटाई है वो 30 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो आप जब भी नहाएं अपना पेट नाप लें, आप सेल्फ ऑडिट में रहेंगे और आपको पता चल जाएगा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक्चुअली पेट और वेट फ़र्क चीज़ें हैं। जो पेट के ऊपर चर्बी है ये पूरी एक दहशतगर्दी की इंडस्ट्री है। इसमें से 35 किस्म के मुख्तलिफ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्होंने खुद कुछ जैकेट्स पहनी होती हैं, और वो जिस्म में जगह जगह जाके धमाके करते हैं, जैसे फॉलेज कर दिया, हार्ट अटैक कर दिया, गुर्दे फेल कर दिए, लिम्ब भी किसी का ख़त्म हो गया, या इवन कैंसर्स भी करते हैं। इसका मतलब ये जितने प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं ये सब मोटापे से, पेट की चर्बी से। और पेट की चर्बी, ओह, जो पेट की चर्बी है, जो आपने नंबर्स बताए इसमें वेट का कोई ताल्लुक नहीं है। वेट आपका कितना भी हो, अगर आपकी इससे रेंज ऊपर है तो आप मोटे हैं, आप मोटे हैं। ओहो, हमारे यहाँ तो सब लोग उस वेट पे खुश हो रहे होते हैं, बता रहे होते हैं हमारा वेट इतना हो गया, हमारा वेट इतना हो गया। सो पेट और वेट फ़र्क चीज़ें हैं, और जो चर्बी आपके बाजुओं में है और टांगों में है वो एक फ़र्क चीज़ है, और वो एडिपोनेक्टिन्स निकालती है जिसको हम कहते हैं कि ये ज़र्ब अज़ब है। तो वो जाके जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही होती है उसके ऊपर ठंडी बाल्टी पानी की फेंक के उसको बुझा देती है। सो आपने बाजुओं और टांगों को मजबूत करना है, मोटा करना है, मजबूत करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, और पेट को अपने छोटा करना है। सर बचना कैसे, बस एक फाइनल बात हम कर लेते हैं ताकि इसको कंक्लूड करें। अक्सर लोगों ने मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं, स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं, उसके अंदर स्टेप काउंटर्स है, प्लीज़ उसको एक्टिवेट करें। 6000 कदम इंसान को कम अज़ कम सेहत के लिए चाहिए। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो 10,000 कदम रोज़ के चलें। अगर आपको तमाम क्रॉनिक बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, इवन कैंसर्स हैं, उनसे आपको रिडक्शन लेनी है और 80% तक आपको रिडक्शन लेनी है, तो आप 11,000 कदम रोज़ के चलिए। इसके ऊपर कोई कीमत नहीं लगती है, तो आप अगर ये कर लेंगे तो बहुत सारी आने वाली मुसीबतों से बचे रहेंगे।